गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित क्रम से लिखी जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8। यह जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है और घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, जैसे 10, 8, 6, 4। इस प्रकार से यानी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखना, चाहे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें चाहे घटते हुए क्रम में लिखें, इसी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये जो है 10 समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, इसलिए इसको हम A1 से प्रदर्शित करते हैं। ये द्वितीय पद कहलाता है, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तृतीय पद कहलाता है, इसको हम A3 से प्रदर्शित करते हैं। ये चौथा पद कहलाता है, इसको हम A4 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में दो का डिफरेंस है, यानी प्रथम पद से दूसरा पद 2 कम है, दूसरे पद से तीसरा पद भी 2 कम है, तीसरे पद से चौथा पद भी 2 कम है। इस अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर यहाँ पर होगा -2, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है वो एक घटते हुए क्रम में है। मान लीजिए ये इस प्रकार से होती तो यहाँ पे सार्व अंतर जो है +2 होता, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है वो बढ़ते हुए क्रम में है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो A1 होता है, जो A के बराबर होता है। द्वितीय पद A2 होता है, जो A प्लस D के बराबर होता है। यानी पहले पद में निश्चित संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो हमें द्वितीय पद प्राप्त होता है। तृतीय पद A3 होता है, जो कि हमें A2 के अंदर D को जोड़ दें तो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस D, यानी ये तो A2 और ये हो जाएगा, इसमें D ऐड कर दिया तो हो जाएगा A प्लस 2D। इस प्रकार से A4 जो होगा वो हो जाएगा A3 में D को जोड़ दो, यानी तीसरे पद में D को जोड़ दो। D का जो मान है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट में AP के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। हमको ये बताना है कि संख्याओं की जो ये सूची दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम यहाँ पे प्रथम पद A बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1। सार्व अंतर निकालेंगे, यहाँ पे सार्व अंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के को बताने के लिए कि दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है या नहीं है, हम D का मान निकालेंगे। अगर D का मान 2 या 3 बार निकालेंगे तो अगर बराबर आ जाता है तो संख्याओं की जो सूची है वो एक समांतर श्रेणी होगी। D का मान बराबर नहीं आता है तो वह सूची संख्याओं की एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए आज अब हम इसको चेक करते हैं कि दी गई संख्याओं की जो सूची है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम D निकालेंगे तो हो जाएगा, D का सूत्र A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो। तो यहाँ पे हाँ द्वितीय पद है वो है 3 माइनस 1 बराबर 2। इसी प्रकार से हम D का दूसरा मान निकालते हैं, यानी A3 माइनस A2 वो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। एक मान और निकाल लेते हैं, D बराबर A4 माइनस A3। तो A4 है यहाँ पे 7, A3 है 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D के तीनों मान समान हैं, अतः कि दी गई संख्याओं की जो सूची है वो एक समांतर श्रेणी है।
उदाहरण नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर लिखिए। यहाँ पे प्रथम पद जो है वो प्रथम पद ए होगा और ए बराबर है -5 के। सार्व अंतर यानी डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 में से A1 को घटा दो तो हमें द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर A2 है -1, A2 की जगह -1 रखेंगे, माइनस सूत्र वाला जो है माइनस ये आ जाएगा। अब A1 का मान है -5 लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस का 5 और 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4। उदाहरण नंबर सेकंड, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमें बताना है कि ये जो संख्याओं की जो अनुक्रम दे रखी है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सार्व अंतर यानी डी का मान निकालते हैं। डी होता है A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 है 10, तो 10 माइनस A1 है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी प्रकार से दोबारा डी का मान निकालेंगे, तो दोबारा निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान है 16, 16 माइनस A2 है 10 बराबर आ जाएगा 6। इसी प्रकार से एक बार और डी का मान निकाल लेते हैं। डी बराबर A4 माइनस A3, A4 है 22, तो A4 की जगह लिखेंगे 22 माइनस A3 है 16, 22 में से 16 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी के जो तीनों मान हैं वो बराबर आ रहे हैं, अतः दी की संख्याओं की जो ये सूची है अनुक्रम है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड उदाहरण का ही द्वितीय पार्ट दे रखा है हमें, तो हमें इसमें भी डी के मान निकालेंगे। डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 है 2, A2 की जगह लिखेंगे 2 माइनस A1 है -2, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। इसी प्रकार से डी का दोबारा मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा d बराबर A3 माइनस A2। A3 है हमारा -2 माइनस A2 की वैल्यू है +2, इसलिए यहाँ पे +2 लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा -4। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि d के जो दोनों मान हैं समान नहीं आ रहे हैं, अतः दी गई संख्याओं का जो अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d के जो मान हैं वो बराबर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से यह जो अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नंबर 3, निम्न समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। यहाँ पे हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर a का जो मान है यानी प्रथम पद जो है वो हो जाएगा -1। हम यहाँ पे सार्व अंतर ज्ञात कीजिएंगे तो सार्व अंतर d बराबर होता है A2 माइनस A1, वो बराबर होगा A2 है यहाँ पे माइनस का 5/6 माइनस A1 का मान भी -1 है, इस वजह से हम यहाँ पे -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो 1 और 6 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर दोनों का एलसीएम ले लो।
तो ये हो जाएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5। माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे। इस 6 में 1 का भाग देंगे, यानी 6 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 को फिर इस 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। डी का मान आ गया हमारे पास में। अब इसके अगले पद निकालने हैं। A3 तक हमको दे रखा है, A4 निकालना है, तो A4 बराबर होता है A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में D का मान जोड़ दो तो A3 यहाँ पर है -2/3, उसमें D जोड़ दिया यानी 1/6 जोड़ दिया। यहाँ पे हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस 6 में 6 का भाग दे देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस का 1/6, यानी -3/6, जिसको हम -1/2 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट A4 के बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे A5। तो A5 होता है A4 के अंदर D को जोड़ दो, तो A4 हमने निकाल लिया है, वो हमारा है -1/2 प्लस D का मान है 1/6, दोनों का 2 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को -1 से गुणा करेंगे, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे, प्लस 6 में इस 6 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस का 1/6। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/6, यानी ये आ जाएगा -1/3। अब हम निकालेंगे यहाँ पे A6 हो जाएगा A5 के अंदर D को जोड़ दो, तो A5 हमारा दे रखा है -1/3 प्लस D का मान है यहाँ पे 1/6, 3 और 6 का वही एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को -1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 6 में 6 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ पे -1/6। अब हम निकालते हैं यहाँ पे A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D। A6 है यहाँ पे -1/6 प्लस D का मान है यहाँ पे 1/6, -1/6 प्लस का 1/6, दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। हमने यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 तक कर लिया है। हम अपनी अगली क्लास के अंदर प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।